हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमने आप लोगों को जो पिछला लेक्चर कराया था मॉडल्स का, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे अगर किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वॉइस कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्यों, देखो आप लोगों ने वर्ब पढ़ लिया है, इसलिए आप लोगों को वॉइस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले अगर आपने पहले कभी पढ़ा है वॉइस, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है वॉइस, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, वो भी अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आपका होता है एक तो एक्टिव, उसके बाद दूसरा आपका पैसिव वॉइस। तो हम लोग देखेंगे आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो जैसे मान लो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं। सबसे पहले राम आम खाता है, आपका बहुत फेवरेट होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं राम आम खाता है, लेकिन अभी तक खा ही रहा है। राम आम खाता है। उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये बताइए ये आपका कौन सा टेंस है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं राम इट्स आ मैंगो। ये बताओ, ये तो आप लोग बना ही लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आप लोगों को टेंस नहीं पढ़ाएं, जब हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये तो आप लोग बना सकते हो क्योंकि आप लोग क्लास 5 या 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें राम इट्स आ मैंगो, तो यहाँ पर देखो हमने आप लोगों को बताया था ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब हमने बताया था ना आप लोगों को, और फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब भी आप लोगों को बताया था। तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये तो आपका एक्टिव है और हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। तो करना क्या है, सिंपल सा, हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई, उसके पहले हम लोग V3। पैसिव वॉइस में आपका वर्ब कहता है हम सिर्फ V3 ही लेंगे, हम और कोई वर्ब नहीं जानते हैं। वो हमेशा अपने साथ V3 ही लेगा, चाहे प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, वो हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा, V3। इतना याद रखना, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बाई से पहले V3 लगाओ, उसके पहले आप इज एम आर, यहाँ पर आपका आ जाएगा इज एम आर सिंपल प्रेजेंट में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट। तो ये आपका हुआ पैसिव वॉइस और ये आपका एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इधर, यहाँ पे हम लोग इसमें आपका एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें है आ मैंगो, तो हम लोग यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो ये आपका हो जाएगा आ मैंगो। उसके बाद इज एम आर, मैंगो कितना है, एक है, तो यहाँ पर आपका इज लगेगा। यहाँ पर V3, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो आपका V5 किया है तो इसका हम लोग V3 बनाएंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा E10। उसके बाद बाई राम, यहाँ पर देखो पहले क्या किया है, इसमें इंसान को पहले रखा है और यहाँ पे आपका वस्तु को बाद में रखा है। और पैसिव वॉइस में क्या करता है, वस्तु को पहले रखता है और इंसान को बाद रखता है। इसमें क्या किया है, राम आम खाता है, इसमें क्या किया है, आम खाया जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो ये बताओ आप लोगों को पैसिव समझ में आया कि नहीं। देखो एक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय। उसके बाद पैसिव का मतलब आपका क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय या फिर सुस्त, सुस्त। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर आपको अपनी आंखों से सिंपल प्रेजेंट दिख जाए तो उसका पता हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हम लोग उसका पैसिव वॉइस, जैसे मान लो अगर आपके घर में शादी है या फिर कुछ भी है, अगर आपके घर में कुछ घट जाता है, अभी भी होता है गांव में या फिर रूम में ऐसा होता है ना, अगर आप लोग के
रूम में चीनी घट गई या चावल घट गए तो क्या करते हैं, दूसरे के रूम में जाके मांग लेते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं। मान लो अगर सिंपल प्रेजेंट है, उसके पास कोई वर्ब नहीं है, अगर आपको उसका बनाना है पैसिव, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, आपका जो आगे वाला सेंटेंस होगा ना, उससे आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब मांग लेंगे, इतना याद रखना। अगर आपको अपनी आंखों से दिख जाए सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे बताओ सबसे पहले ये आपका कौन सा टेंस है। हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि ये कौन सा टेंस है। हम जब आपको वर्ब पढ़ाए थे या फिर जब हमने नाउन की क्लास स्टार्ट की थी, तभी हमने आप लोगों को बताया था। तो ये आपका क्या है, ये आपका कोई टेंस नहीं है। आप लोग ये मत कहना कि हम नहीं बता सकते हैं इसे। अगर आप लोग कहोगे हम नहीं बता सकते हैं, तो इसका मतलब पता क्या होता है, आपके सामने दो ऑप्शन है ए और बी, ये मतलब दोनों ऑप्शन आपको नहीं पता है क्या आंसर है, तो वहां पर आप लोग कहोगे कि हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये जब कुछ है ही नहीं, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं बता सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये कोई टेंस नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं V1 V5 कर देते हैं, तो आप लोग बताओ ये आपका कौन सा टेंस हुआ, V1 V5, ये बताओ ये कौन सा टेंस हुआ, ये आपका हुआ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप लोग बताओ ये कौन सा टेंस हुआ, तो आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए, ये कोई टेंस नहीं है। अगर हमने यहाँ कर दिया V2, तो ये पता कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस ये हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ कर देते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने कर दिया यहाँ V3, आप लोग बताओ ये कौन सा टेंस हुआ, तो ये आपका परफेक्ट टेंस है। लेकिन ये कौन सा परफेक्ट टेंस है, ये तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना। अगर आपके सामने ये किसी ने लिख दिया कि ये आपका कौन सा टेंस है, आपका सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट, तो आप लोगों ने बता दिया कि ये है आपका परफेक्ट टेंस। तो अगर उसने पूछ लिया ये कौन सा परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो वहां पे आप लोग क्या कहोगे, तो इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। अगर इसे दिखाना है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लेगा, ये लेगा हैज हैव, हैज हैव। उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, तो ये आपका कौन सा टेंस बन गया, ये आपका सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका हो गया। ये बताओ इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम यहाँ हैज हैव की जगह अगर हम कर दें सिर्फ हैड, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। अगर हम यहीं पर कर दें V4, ये क्या दिखाता है V4, V4 आपको दिखाता है कॉन्टिन्यूअस। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट में आपका आता है वाज और वर, और यहाँ पर आपका क्या आएगा सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ पे आता है आपका इज एम आर, इज एम आर प्लस V4, बाद में लगाओ ऑब्जेक्ट, पहले लगाओ सब्जेक्ट। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमें ये बताओ, आप वर्ब देख के टेंस बता सकते हैं कि नहीं, ये कौन सा आपका टेंस है। अगर इतना आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोगों को अच्छे से वॉइस और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एक टेंस यहाँ पे हम लिखते हैं, आप लोग बताना इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले उससे पहले आप लोग एक बात समझ लो, अगर आपको अपनी आंखों से सिंपल प्रेजेंट दिख जाए, तो हम लोग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज एम आर वाज वर, इसी का हम लोग यूज करेंगे। ये मान लो अगर आपको टेंस में कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो वहां पर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर वाज वर। और हम आप लोगों को अब दिखाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले अगर आप लोग पहचान गए, वर्ब पहचान गए, तो आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग वर्ब पहचान गए ना, तो मेरा यकीन मारो आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, मात्र 5 सेकंड में। तो यहाँ पे देखो गिव्स क्या होता है, V1 होता है कि ये V5 है, ये आपका गिव्स है V5, ये V5 है। तो V1 V5 किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो ये अपने साथ कौन पैसिव वॉइस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, इज एम आर। तो हमें क्या देखना है आंसर में, इज एम आर। तो यहाँ पे किया है इज
उसके बाद यहाँ पर किया है इज, यहाँ पे हैज किया है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हैव किया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके चांस कितने हो गए, यहाँ पे आपके 50% चांस होंगे, या तो आपका ए नंबर होगा या तो आपका यहाँ पे सी नंबर होगा, यही आपके दोनों होने वाले हैं। यहाँ पे देखो क्या किया है, डाउन किया है, इसमें तो कहूँ कहीं पर डाउन है ही नहीं, तो ये आपका नहीं होगा ए नंबर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे देखो किया है गिवन, तो यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, देखो हमें आप 5 से 10 क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद आप लोग अपनी स्पीड देखना कितनी होती है, आप 5 सेकंड में बना लोगे, 100% आप लोग बना लोगे। देखो नेक्स्ट यहाँ पे किया है दे फ्लाई काइट्स, ये बताओ सबसे पहले आपका काइट्स V1 है या V5 है। अगर आप ये पहचाना सीख गए ना तो आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन बना देंगे, आप 5 सेकंड से ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं। अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिख गया V5 तो हम क्या ढूंढेंगे पैसिव वॉइस में, इज एम आर, और कुछ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, आर किया है, आर किया है, इसमें शुड किया है, ये तो आपका होगा नहीं। देखो अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है ना तो यहाँ पे आपको पता क्या करना है, इसमें ये मत ढूंढना कि ये आंसर होगा, इसमें ये ढूंढना सबसे पहले कौन सा आंसर नहीं होगा, जो लास्ट में बच जाए वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले काटेंगे तो यहाँ पे आपका मॉडल्स दिख गया शुड, इसे हम काट देंगे। देखो इसमें भी आपका शुड लगा है, इसे भी हम लोग काट देंगे। उसके बाद या तो ए नंबर होगा या तो बी नंबर होगा। ये बीइंग क्या कर रहा है अभी हम आपको बताएंगे बीइंग का यूज। अगर अपनी आंखों से एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए तो हम लोग पैसिव वॉइस में बीइंग देखेंगे, ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये भी आपका नहीं होगा, आंसर ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पहले 3 नंबर यहाँ पे किया है, देखो ये आपका सरप्राइज क्या है, ये आपका V1 है या V5 है, तो ये आपका V1 है। सिंपल प्रेजेंट में आपका क्या आता है, या तो V1 या तो V5, इतना आप लोग याद रखना, या तो V1 या तो V5, ये आपका क्या है प्रेजेंट। अगर आपको V2 दिख जाए तो ये क्या है पास्ट, अगर आपको V3 दिख जाए तो ये क्या है, ये आपका है परफेक्ट। अगर अपनी आंखों से आप लोग देख लो V4 तो ये क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस, ये आपका कॉन्टिन्यूअस। तो इतना आप लोग याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे आपका क्या है V5, ये आपका V1 है सरप्राइज। तो अगर आपका V1 है तो हम लोग पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब देखेंगे, इज एम आर। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, एम आर एम इज, तो ये देखो ये आपका चारों में फंस गया है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये मान के चलो आपका मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट आपका आई बनेगा, आई बनेगा तो यू तो आपका होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका मी तो होगा नहीं, मी का मी तो होगा नहीं, या तो फिर आई होगा। यहाँ पे देखो टू बी क्या कर रहा है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है टू बी, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस में है ही नहीं। हम लोग पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो आंसर आपका ए नंबर नहीं होगा, आपका सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे सबसे देखो स्पीक, आपका ये वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, आपका V1 है या V5 है, ये सबसे पहले पहचानना सीख लो। आप लोगों के वॉइस तो 5 सेकंड में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका V1 है, तो यहाँ पे अगर आपका स्पीक्स कर देता तो आपका V5 हो जाता। तो यहाँ पे देखो हम लोग आंसर क्या ढूंढेंगे, यहाँ पे आपका V1 V5 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में ढूंढेंगे इज एम आर। तो यहाँ पे देखो आपका वाज किया, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन बना लो, यहाँ पर आप लोग कर लो नन, यहाँ पे आप लोग ये कर लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वाज तो होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, और यहाँ पर आपका सी नहीं होगा, आपका बी नहीं होगा, आपका बच क्या गया है ए नंबर। तो यहाँ पे देखो ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे इंग्लिश है इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका ए नंबर आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका किया है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, आप लोग बनाओ, इसका क्या बनाओगे। देखो यहाँ पे डू किस में आता है, डू क्या पास्ट में आता है, नहीं ये प्रेजेंट में आता है ना आपका डू। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, अगर ये आपका
एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, तो हमारा पैसिव वॉइस भी एक्सिलरी वर्ब के साथ ही स्टार्ट होगा। अगर ये आपका WS से स्टार्ट होता है तो हमारा WS से ही आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ पर आपका डू है, डू किस में आता है, इज MR में आता है कि आपका वाज वर्ब में आता है। तो आप लोग बताओगे कि ये प्रेजेंट में आता है ना कि पास्ट में आता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जहां हमारा प्रेजेंट होगा ना कि पास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो आपका वाज है, ये आपका कट गया है। यहाँ पे आपका देखो एक्सिलरी वर्ब से शुरू किया है, अगर WS से शुरू करता है एक्टिव वॉइस तो हमारा देखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में भी है। तो यहाँ पे आपका व्हाट नहीं होगा, आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आप लोग पढ़ो उसके बाद बताओ क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वर्ब पहचानना है टेंस में कौन सी वर्ब है। ये आपका V1 है या फिर V5 है, V1 है या फिर V5 है। तो ये हमारा V5 है। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा V5 है तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, इज MR। तो यहाँ पे देखो किया है आपका R, उसके बाद यहाँ पे आपका R किया है, यहाँ पर R किया है, यहाँ पर R किया है, सब में RR किया है। तो ये आपका जो है ये फेल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा चीज, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अब दूसरा मेथड। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, द फ्रेश फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर्स आर पिक्ड एवरी मॉर्निंग बाय देम। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ द फ्लावर्स आर फ्रेश। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये आपका पूरा एक है इतना, तो यहाँ पर अलग कर दिया है, तो आपका बी नंबर आंसर नहीं होगा। उसके बाद किया है द फ्लावर्स, ये भी आपका अलग कर दिया है, ये भी आपका नहीं होगा और ये कट जाएगा तो वैसे ही। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया है, पिक्ड, उसके बाद फ्लावर्स, तो ये आपका V3 पहले लगा दिया, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद आपका आंसर होगा ए नंबर, द फ्रेश फ्लावर्स आपका आर पिक्ड एवरी मॉर्निंग बाय देम, आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है गिव्स। ये बताओ सबसे पहले गिव्स आपका क्या है, V1 है या फिर V5 है। सबसे पहले ये पहचाना आप लोग सीख जाओ। अगर वर्ब में आपका मान लो अगर आपका वर्ब गिव है, अगर ये आपका है V1, अगर इसमें हम लोग लगा देते हैं इस, तो ये आपका बन जाता है V5। उसके बाद अगर ये आपका V2 V3, हमने आप लोगों को PDF दे दिया है कहाँ पर, इंग्लिश बाय आजाद पर, टेलीग्राम चैनल पर। नहीं तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं वर्ब की। तो वो आप लोग देखते रहना, V1 V2 V3 क्या क्या होता है। आप लोग अगर उसको अच्छे से देख लोगे ना तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से बना पाओगे। तो यहाँ पे देखो गिव्स क्या है आपका, V1 है कि V5 है, ये आपका V5 है। तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे, इज MR। तो यहाँ पर आपका इज किया है, इज किया है, उसके बाद यहाँ पे ये हैज कर दिया है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद बिल किया है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये आपका इज, ये बीइंग क्या कर रहा है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो किया है सी बिगिंस हर डे। यहाँ पे बिगिंस क्या है, ये आपका V5 है। तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, इज MR। तो यहाँ पे देखो किया है इज हैज, ये नहीं होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे बीइंग नहीं होगा, बीइंग तो अगर आपका एक्टिव वॉइस में V4 है तो हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस में बीइंग, ये नहीं होगा आपका। उसके बाद आपका ऑप्शन बच जाते हैं B एंड C। अब आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका देखो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हर डे आपका होगा। तो यहाँ पर हम लोग बी नंबर आंसर आपका होगा, ना कि सी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे माई मदर, यहाँ पे किया है बेक्स केक्स। यहाँ पे आपका बेक्स क्या है, तो ये आपका है V5। तो हम लोग देखेंगे इज MR पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे किया है वाज, ये नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे किया है इज R, ये आपका हो सकता है। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो किया है माई मदर, यहाँ पे बिल्कुल सेम कर दिया है। यहाँ पे माई मदर को ही सब्जेक्ट बना दिया है, कि जो आपका पैसिव वॉइस में उल्टा होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, ए नंबर। उसके बाद हम बात करें सी नंबर का, सी नंबर में देखो लगाया है बीइंग, तो इसकी वजह से आपका ये गलत हो गया। यहाँ पे किया है केक्स, केक्स के लिए क्या आएगा, केक्स आपका प्लूरल है तो इसके लिए R आएगा, आंसर आपका डी नंबर।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर हमें करना होता ना तो हम 5 सेकंड में करके निकल जाते। देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, देखो सिंपल सा है। अगर यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका V5 है, मेक आपका क्या है V5, हम ऑप्शन में क्या देखते हैं इज MR, हमारा इज यहाँ है, ये आपका A नंबर और C नंबर आपका कट गया है, इसके साथ बीइंग क्या कर रहा है D नंबर कट गया, आपका ऑप्शन B नंबर। बहुत ज्यादा 5 से 7 सेकंड, इससे ज्यादा आपका लगेगा ही नहीं। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई वर्ब ना दिखे एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे, इज MR या फिर वाज वर। अगर यहाँ पे आपका V2 है, अगर यहीं पे मान लो आप V1 V5 नहीं है, अगर आपका V2 है तो हम लोग ऑप्शन में पता क्या ढूंढेंगे, वाज वर। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को ये बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। आप लोग वर्ब अच्छे से तैयार रखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग एक बार वर्ब रिवीजन कर लेना, वहां देख लेना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट। यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने आप लोगों को लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग बताओ ये हमारा कौन सा टेंस है। तो ये आप लोगों को क्या जवाब होना चाहिए, ये कोई टेंस नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर V4 कर दिया तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो उसका ये प्रूफ कौन दिखाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट इज MR, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका कौन सा टेंस हुआ, ये आपका हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना आप लोगों को पता हुआ कि नहीं। देखो अगर कोई भी टेंस हो, अगर कह दे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस कौन दिखाता है V4, अगर पास्ट कौन दिखाएगा वाज वर। उसके बाद आप लगाओ बाद में ऑब्जेक्ट, पहले लगाओ सब्जेक्ट। कितना सिंपल है, आप लोग सोचो कितना मार खाए हो इसके चक्कर में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सुनाओ, सिंपल पास्ट सुनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सुनाओ, उस ये आप लोग कितना मार खाए होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस कह दिया है ना तो सबसे पहले सोचो V4, अगर आपसे प्रेजेंट बोला है या फिर पास्ट बोला है। अगर प्रेजेंट बोला है तो इज MR होगा, उसके बाद पहले लगा दो सब्जेक्ट और बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो आप लोग कैसे बनाओगे। ये तो आपका एक्टिव है। देखो अगर आपको अपनी आंखों से, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एक्टिव का। अगर आपका ये एक्टिव वॉइस है तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो आप लोगों को करना पता क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई करेंगे, उसके पहले अपने साथ वर्ब क्या लेगा, ये हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में वर्ब V3, उसके बाद हम लोग यहाँ पे V4, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पे आपका वर्ब लगा हुआ है इज MR, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में तो वहां पर आपका नहीं लगा था। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकेंड आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने V4 नहीं लगाया, यहाँ पर हमने इज MR लगा दिया, इज MR, उसके पहले आपका सब्जेक्ट। आप लोग बताओ इसमें, इस वाले में, और हमने आप लोगों को जो कराया है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, उसमें और इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल सेम लग रहा होगा आपको, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हम लोग कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, अभी हम लोगों ने इसके क्वेश्चन भी लगाए। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपका बाई, उसके बाद हम लोग यहाँ पे V3, उसके पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक्सिलरी वर्ब। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में नहीं है आपका एक्सिलरी वर्ब तो हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले से उधार ले लेते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले से वहां से एक्सिलरी वर्ब उधार ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज MR, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इज MR, यहाँ पे इज MR आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये मान लो यहाँ पर है ये प्लस, ठीक है। उसके पहले हम लोग
सब्जेक्ट। तो ये आपका हुआ। ये बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे V4। इसके बाद V4 कलर चेंज कर लेते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसको रफ कर देते हैं। उसके पहले आप लोग देखो यहाँ पर ये आपका हो गया V4, लेकिन यहाँ पे देखो V4 और V3 दोनों सेम आ गए हैं। एक साथ दो एक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग पता क्या करेंगे, ये आपका जाएगा V4 के पास में, बोलेगा V4 तुरंत बन जाओ, तो ये अपना V4 बन जाएगा ing लगा के। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा बीइंग। ये आपको पैसिव वॉइस में पता कैसे बनेगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके पहले आपका बाई, उसके पहले आपका V3, उसके पहले आपका बीइंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा बीइंग, उसके पहले आपका यहाँ पे वाज वर तो ये आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे आएगा इज एम आर, उसके पहले यहाँ पर आपका सब्जेक्ट। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव दिख जाए सेंटेंस, उसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, इज एम आर और बीइंग और V3 और बाई और ऑब्जेक्ट। हमें क्या देखना है, अगर आपको प्रेजेंट इसमें आपको दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, अगर आपको दिख रहा है V4 है, अगर आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख गया तो आपको पैसिव वॉइस में बीइंग ढूंढना है। इतना याद रखना। और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं, वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे देखो आपको दिखा सिंगिंग, ये क्या है, ये आपका V4 है, ये आपका V4 है। यहाँ पे R गवाही दे रहा है आपका कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे, पैसिव वॉइस में आपको कुछ नहीं ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, बीन, ये आपका दोनों गलत हो गया। उसके बाद इसमें आपका बीइंग है, इसमें आपका बीइंग है। तो आप ये बताओ ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो आपका पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। हम इज एम आर ही ढूंढेंगे, ना कि वाज वर। तो आपका आंसर हो जाएगा B नंबर, ना कि A नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, V4, ये आपका है V4। इज आपको कौन सा गवाही दे रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका प्रेजेंट है। तो हम लोग पैसिव वॉइस में पास्ट नहीं देखेंगे, हम लोग प्रेजेंट ही देखेंगे। आपको ढूंढना क्या है पैसिव वॉइस में, बीइंग देखना है कि हमारा बीइंग कहाँ छिपा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है बीइंग, यहाँ पे बीन, तो ये आपका सबसे पहले कट गया। यहाँ पर आपका क्या किया है, इसमें तो आपका बीइंग है ही नहीं, तो आपका आंसर A भी कट गया। इसमें है और आपका इसमें है, आपका B नंबर और C नंबर में है। तो यहाँ पे देखो आपका वाज किया है, तो ये आपका नहीं होगा, आपका C नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका वाज लगा होता ना, वाज या फिर वर, तो फिर ये आपका B नंबर सही हो जाता, आपका C नंबर गलत हो जाता। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपका दिख रहा है पुटिंग, ये क्या है V4। हमें क्या ढूंढना है पैसिव वॉइस में, बीइंग देखना है। बीइंग आपका कहाँ है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, और कुछ नहीं देखना है। देखो इससे कह दो क्वेश्चन तो तू खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं ना V4 दिख गया अपनी आंखों से एक्टिव वॉइस में, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या देखना है, हमें बीइंग देखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको बीइंग दिखा नहीं दिखा ना, ये आपका गलत है। उसके बाद देखो इसमें आपका बीइंग है, इसमें आपका बीइंग है, या तो फिर B होगा या तो फिर C होगा। आपका डी में आपका बीइंग नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अब बात आती है, यहाँ पे किया है इज और यहाँ पे किया है आर। तो यहाँ पे देखो आपका है मेनी आवर्स। ये बताओ, ये आपका देखो, ये इसमें आपकी वॉइस की गलती नहीं है, ये आपकी जब हम नाउन कराए थे तो वहां पर सोचो, हमने आप लोगों को बताया था एक कंसेप्ट। अगर आपको अपनी आंखों से ऑफ दिख जाए तो ऑफ के बाद क्या आता है, ऑफ के बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके पहले आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये बताओ, हम जो वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे मान लो आपकी कोई वर्ब है,
हम लोग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हम लगाते हैं वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर किया है मेनी आवर्स ऑफ वर्क इज, ये बताओ आपका, ये आपका लगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये ऑफ आपका है एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेनी आवर्स, ये आपका है प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी या फिर प्लूरल, ये बताओ। तो यहाँ पे किया है इज नहीं होगा, आपका आर होगा, तो आंसर बी वाला नहीं होगा, आपका आंसर सी वाला होगा। हम आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर हमें करना होता तो हम तुरंत 5 सेकंड में करके निकल जाते आगे। ये आपको करना है, जब आपकी स्पीड हो जाएगी ना अच्छी, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन अच्छे से करोगे ना, तो आपसे भी 5 सेकंड में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको अपनी आंखों से क्या दिख जाए, यहाँ पर B4, तो हमें आंसर में क्या देखना है, पैसिव वॉइस में बीइंग ढूंढना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है मेकिंग, हम क्या ढूंढेंगे, बीइंग ढूंढेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको कुछ आंसर ऐसे होंगे ना जिसमें एक ही आपका ऑप्शन में बीइंग होगा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर नहीं होगा। उसके बाद आता है बी नंबर, यहाँ पे आपका मिल गया है बीइंग, तो आंसर हो जाएगा ये। और देख लेते हैं और किसी में तो नहीं है, यहाँ पर आपका बीन है, यहाँ पर आपका बीन है, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। और ज्यादा आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस तो ये मान के चलो अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो ये आपका बोनस का काम करेंगे, जितने भी आपके मार्क्स होंगे ये आपका बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। इसमें तो आपकी गलती होने ही वाली नहीं है। आपको सिंपल प्रेजेंट अगर दिख गया तो वहां पर हम लोग क्या ढूंढेंगे, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो हम लोग पैसिव वॉइस में इज एम आर देखेंगे। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पर हम लोग पैसिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे, बीइंग ढूंढेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, द कैंडिडेट्स आर राइटिंग, आपका क्या है, ये आपका V4 है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की गवाही कौन दे रहा है, ये आर दे रहा है। अगर यहीं पे मान लो वाज होता तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखते, सबसे पहले तो हम देखते यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपका बीइंग, उसके बाद हम पैसिव वॉइस में ढूंढते वाज और वर। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका आर किया है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, इज एम आर। यहाँ पे किया है आपका V4 राइटिंग, हम लोग क्या देखेंगे पैसिव वॉइस में, बीइंग। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बीइंग आपका कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो आपका इसमें तो है नहीं, आपका ए नंबर नहीं होगा। उसके बाद आपका हैज हैड बीन किया है, इसमें तो ब्लंडर किया है, ये आपका नहीं होगा, सी नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपका बीन किया है, ये भी नहीं होगा, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मार के निकलो आगे, समय बर्बाद नहीं करना है। देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखो अपना नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आपका किया है V4, ये आपका क्या है V4। देखो अगर आपको वर्ब पहचानना आ गया ना तो आप बहुत जल्दी बना लोगे, आपको पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपको दिख गया V4, ये आपका प्रेजेंट गवाही दे रहा है ना कि इज एम आर हम लोग प्रेजेंट में ही तो यूज करते हैं, कि हम लोग यूज करेंगे। देखो फ्यूचर में तो आपका शैल विल ही यूज होता है, और यहाँ पे आपका जो पास्ट है उसमें क्या यूज होता है, वाज वर हैड, यही तो आपका यूज होता है पास्ट में। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है V4, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में पैसिव वॉइस में हम लोगों को बीइंग देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका बीइंग किया है, यहाँ पे आपका बीन है, उसके बाद यहाँ पर तो आपका है ही नहीं बीइंग, यहाँ पर आपका बीइंग है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे किया है V4, ये आपका क्या है V4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में बीइंग कहाँ है हमारा पैसिव वॉइस में, तो हमारा यहाँ पे देखो यहाँ पे लगाया है बीन, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद ए नंबर में तो आपका है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क किया है, वर्क तो होगा नहीं। यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में इज है तो हम लोग क्या देखेंगे पैसिव वॉइस में, इज एम आर, तो यहाँ पर आपका वर्क किया है तो ये आपका नहीं होगा, आंसर आपका सी नंबर, यहीं पे आपका सिर्फ बीइंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको रिप्लेसिंग, ये आपका क्या है, रिप्लेस का होता है रिप्लेसिंग V4। तो ये बताओ अब हम क्या देखेंगे, हम लोग ऑप्शन में देखेंगे बीइंग कहाँ है, तो यहाँ पे देखो ये आपका बीइंग है, आंसर आपका सी नंबर, उसमें और तो किसी में है ही नहीं, किसी ऑप्शन में। यहाँ पे बीन किया है इसलिए ये गलत हो गया, ये बीन है इसलिए गलत हो गया।
उसके बाद इसमें तो आपका है ही नहीं, इसलिए आपका गलत हो गया। ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आप लोगों को ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे किया है क्या, यहाँ पे आपका देखो V4, ये आपका V4 है। हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, बीइंग देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे आपका बीइंग है और यहाँ पे आपका बीइंग है और यहाँ पे आपका इसमें तो है ही नहीं, तो आपका आंसर डी नंबर नहीं होगा। और यहाँ पे बीन किया है तो आपका आंसर ए नंबर भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बी और सी की, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे इज लगाया है, ये भी सही है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया है, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यहाँ पर किया है द कंडीशन ऑफ द डॉक्टर। ये बताओ कंडीशन किसकी खराब होगी, डॉक्टर्स की खराब होगी या फिर पेशेंट की खराब होगी। तो यहाँ पे देखो आपके साथ खेला है, यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे एक खेल खेला है। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास एग्जाम में अगर बैठे हैं, आपके मान लो आपके 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट तो बहुत हो गए, ये मान लो अगर आपके पास 30 सेकेंड है, तो आप लोग क्या करोगे वहां पर तो आप लोग गलत मार के आओगे, एग्जामिनर करता भी यही है। तो यहाँ पर मान के चलो आपका यहाँ पे किया है द कंडीशन ऑफ द पेशेंट होगा, ना कि द कंडीशन ऑफ द डॉक्टर होगा। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ना कि सी नंबर। ये आपको जितने भी ये आपके सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये पता कहाँ के हैं, ये आपके एसएससी में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप बोलोगे इतने सरल आते हैं, ये आपको सरल नहीं लग रहे हैं, आप लोग समझ गए हैं तो बना पा रहे हैं, इसलिए आपको सरल लग रहे हैं, नहीं तो इसमें तो आपका पसीना निकल जाएगा बनाने में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या किया है, एग्जामिंग आपका क्या है V4। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस में, बीइंग ढूंढेंगे, कहाँ पर हमारा बीइंग है, तो यहाँ पे आपका बीइंग दिख रहा है और कहीं तो हमारा दिख ही नहीं रहा, तो ये आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसमें तो 5 सेकंड से भी आपको कम टाइम लगेगा, आपकी इसमें नजर तेज होनी चाहिए, बस यही देखने की आपको नजर तेज होनी चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इतना बड़ा है, हम कैसे बनाएंगे इसमें, तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन से कह दो तू खूबसूरत तो बहुत है लेकिन मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये बताओ यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप लोग बताओ ये कौन सा टेंस है। तो आप लोगों को क्या आंसर होना चाहिए, ये कोई टेंस नहीं है। अगर हम यहीं पे लगा दें V3, तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है, ये हुआ आपका परफेक्ट टेंस। लेकिन ये कौन सा परफेक्ट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जो V3 है ना, अपने साथ एक्सिलरी वर्ब लेगा, बिना एक्सिलरी वर्ब के V3 आता ही नहीं। ये अपने साथ एक्सिलरी वर्ब क्या क्या लेता है, ये लेता है हैज, हैव और हैड। और ये हाइड जो है ये होता है आपका पास्ट और ये होता है आपका प्रेजेंट, ये आपका होता है प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट और हाइड आपका होता है पास्ट, इतना याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें करना है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप लोग कैसे बनाओगे इसका, आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ इसका। तो यहाँ पे आप लोगों को पता क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट की अगर जैसे ही बात करें तो आपको लगाना है V3। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हैज, हैव, हैज, हैव। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करता तो क्या लगाते हैं, हैड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लास्ट में लगाओ अपना ऑब्जेक्ट, पहले लगाओ सब्जेक्ट, तो ये आपका क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम यही बात करें पास्ट परफेक्ट है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जहां हमने हैज हैव लिखा है ना, यहीं पर आपको हैड लिख देना है, आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप लोगों को टेंस बनाने आना चाहिए, आप लोग टेंस पहचानना सीख लो अच्छे से। अपने आप से अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव है किसका, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमें बनाना है इसका पैसिव, तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को करो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग लगाएंगे बाई, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर इसके पहले V3,
उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर V3, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैज हैव, हैज हैव, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ये आपका बन गया पैसिव। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम हो आप लोग बताओ। यहाँ पे V3 आपका V3 हो गया, यहाँ पर देखो ये आपका V3 है, ये तो अपने साथ पैसिव वॉइस में जो आपकी वर्ब लगेगी वो तो V3 ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो V3 लगाए हो ना, ये आपका V3 दोनों रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ये जाएगा V3 B के पास में, बी के पास में, बोलेगा जल्दी से तैयार हो जाओ आप V3 बन जाओ, तो ये क्या करेगा ना, बीन हो जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा बीन। तो यहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद यहाँ पे आपका बीन, उसके बाद आपका V3, उसके बाद आप बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये किसका पैसिव वॉइस है, ये इसका पैसिव वॉइस है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप लोग इतना याद रखना, अगर आपको दिख जाए अपनी आंखों से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें अगर आपको V3 दिख जाए तो हम लोगों को पैसिव वॉइस में क्या देखना है, हम लोगों को पैसिव वॉइस में बीन देखना है। जैसे आप लोगों को V4 दिख रहा तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देख रहे थे, बीइंग देख रहे थे। अगर आपको एक्टिव वॉइस में V3 दिख जाए तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, बीन देखेंगे। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किया है हैज, ये आपका एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे किया है V3, आंसर का आंसर्ड किया है, तो यहाँ पर आपका क्या है V3। हम लोग आंसर में क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम लोग देखेंगे बीन कहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका किया है डिड, उसके बाद इसमें आपको कहीं बीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका ए नंबर आंसर नहीं होगा। इसमें देखो आपको दिखा बीन दिखा ना, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे आपका हैज है ना, तो पैसिव वॉइस में आपका हैज हैव ही होगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पे इज किया है, यहाँ पे इज आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका जो V3 है ना वो अपने साथ क्या लेता है, एक्सिलरी वर्ब हैज हैव हैड ही तो लेता है, ना कि डिड वाज वर इज एम आर, ये कुछ नहीं लेगा अपने, या तो हैज या तो फिर हैव लेगा V3। यहाँ पे किया है बीन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये कट गया। अगर हम बात करें यहाँ पर हैज हैव, अब बात आती है हैज हैव, तो ये बताओ योर आपका क्या है, ये आपका क्या, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये बताओ हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज आता है या फिर हैव आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारा जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हम लोग अच्छे से वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। यहाँ पे किया है आपका सब्जेक्ट, अगर आपका प्लूरल है तो हम लोग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपका ये सिंगुलर है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता तो यहाँ पे हम हैव लगाते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपका हैव नहीं होगा, आपका हैज होगा। आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो आपका क्या मिल गया V3। हैज हैव किसकी गवाही देता है, ये गवाही देता है प्रेजेंट की। तो अगर यहीं पे हैड होता तो ये हैड किसकी गवाही देता, ये आपका पास्ट की गवाही देता। तो यहाँ पर आपका V3 है, हम लोग पैसिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे, बीन ढूंढेंगे और कुछ नहीं। बीन आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपका बीन है, लेकिन यहाँ पे हैज हैड दोनों लगा है, दो एक साथ एक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकती हैं, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, हैड होगा क्या आपका, है तो हैज होगा या तो फिर है होगा, तो आपका सी नंबर भी नहीं होगा, इसमें आपका नहीं लगा है बीन, इसलिए आपका बी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप लोग इसका आंसर बताओ, यहाँ पे आपका क्या है सेंट, तो यहाँ पे आपका ये क्या है V3, ये आपका है V3। हम लोग क्या ढूंढेंगे, बीन ढूंढेंगे, सबसे पहले बीन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आपका बीन है और यहाँ पर आपका बीन है, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी और डी सबसे पहले काट देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका क्या है, हैज और हैड, इसकी वजह से आपका ए नंबर
गलत हो गया, आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पे अगर आपका हैड होता, मान लो हैज की जगह पे हैड होता, तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखते, हम लोग हैड देखते। हैड आपका कहाँ लगा है, सबसे पहले तो हम देखते बीन कहाँ लगा है, उसके बाद अगर आपको 2-3 ऑप्शन में बीन मिल जाता तो उसके बाद हम लोग क्या ढूंढते, हमारा जो दूसरा स्टेप होता हम लोग देखते हैड कहाँ है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। लेकिन ये आपका हैज क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हैड होता तो क्या होता, ये पास्ट परफेक्ट होता। तो ये बताओ आप लोगों को इतना पता है कि नहीं, आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किया है आपका V3। अपनी आंखों से अगर आप V3 देख लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर बीन ढूंढना सबसे पहले पैसिव वॉइस में। यहाँ पे देखो बीन किस ऑप्शन में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें तो है ही नहीं, आपका ये कट जाएगा। उसके बाद देखो इसमें है ना, तो आपका क्या हैज होगा या फिर हैड होगा। यहाँ पे आपका क्या है, हैज हैव, तो यहाँ पे आपका हैज हैव ही ढूंढना, ना कि हैड। अगर यहाँ पे हैड है तो हैज हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैड होगा। तो यहाँ पे हैव लगाया है तो यहाँ पे आपका हैज या तो फिर आपका हैज या तो फिर हैव होगा। तो ये आपका हैड नहीं होगा, आंसर आपका डी नंबर कट जाएगा। जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैज किया है, क्यों, यहाँ पे आपका द हाउस किया है। अगर हाउसेस कर देता तो आपका हैव होता। हाउस मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख गया, V3। हम लोग क्या देखेंगे, बीन। तो यहाँ पे आपका बीन किया है, यहाँ पे आपका बीन किया है, यहाँ पे आपका हैड कर दिया है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। इसमें आपका कहीं पर बीन नहीं है, इसलिए आपका ये गलत, ये आपका सही। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बताओ सबसे पहले, अगर हम यहाँ पे एक टेंस लिखते हैं, आप लोग बताओ ये कौन सा टेंस है। अगर यहाँ पर हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर हम आपसे पूछे ये कौन सा टेंस है, तो आप लोगों को क्या आंसर होना चाहिए। ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका नो टेंस, ये आपका कोई टेंस नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर V4, ये आपका क्या कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अगर हम बात करें V3, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये आपका क्या होगा, आप लोग बताओ। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो ये आपका हमने लगाया यहाँ पे हैज और हैव, हैज और हैव, क्योंकि आपका जो V3 होता है ना, ये अपने साथ एक्सिलरी वर्ब क्या लेगा, हैज हैव हैड। यहाँ पर हम लगाते हैं हैव। उसके बाद आपका यहाँ पर मान लो थोड़ा लिखते हैं अच्छे से ताकि आप लोगों को दिख सके। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हमने लिखा V4, ये आपका क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पर हमने लिखा V3, ये आपका परफेक्ट। यहाँ पर हम बात करते हैं V3 अपने साथ है कौन सी एक्सिलरी वर्ब लेता है, हैज हैव अपने साथ हैड, यही तो लेता है। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम हैड को हटा देते हैं, यहाँ पर अगर हम हैड को हटा देते हैं, तो ये बताओ आपका ये कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखो आपका प्रेजेंट दिखा रहा है हैज हैव, उसके बाद आपको परफेक्ट क्या दिखा रहा है V3, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है V4। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यहीं पर हम इसको हटा दें, हैज हैव को हटा दें, यहीं पर हम लगा दें हैड, ये क्योंकि ये होता है आपका पास्ट, तो आपका क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं कि इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं इतना। अब हम सीखते हैं इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव वॉइस में ये करते हैं कि नहीं, सब में करते हैं तो इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद हम लोग लगाएंगे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाई का इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले हम लोग V3 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका V3 हो गया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर आपका V4, ये कॉन्टिन्यूस दिखाना पड़ेगा ना, तो V4। उसके बाद आपको परफेक्ट दिखाना पड़ेगा यहाँ पर V3 यहाँ पर। उसके बाद आपको हैज हैव,
यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज, उसके बाद आपका हैव, उसके पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका V3 कर दिया है। अगर हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले V4 लगाएंगे तो ये आपका जाएगा V4 B के पास, बोलेगा जल्दी से तैयार हो जाओ और V4 बन जाओ। तो यहाँ पर ये आपका तैयार होके बन जाएगा V4। यहाँ पर हम कर देंगे बीइंग, यहाँ पर V4 की जगह पर। उसके बाद V3 आपका बच गया। V3 जाएगा आपका B के पास में, बोलेगा जल्दी से आप बीन बन जाओ। B बोलेगा हम पहले से ही बीइंग बने हैं, यहाँ पर हम पहले से ही V4 बने हैं, इसलिए हम बीन नहीं बन सकते हैं। तो जब इसका बीन बनेगा नहीं तो ये आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ये हम आप लोगों को डायरेक्ट भी बता सकते हैं सिंपल भाषा में कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों नहीं बनेगा तो आप लोग ये दिखा देना कि यहाँ पे V3 है, ये आपका V4 है, V4 जाएगा B के पास में, बोलेगा बीइंग बन जाओ तो ये बीइंग बन जाएगा, लेकिन आपका बच जाता है V3 ये वाला। जब ये वाला V3 जाएगा B के पास में, बोलेगा बीन बन जाओ, तो वो क्या कहेगा कि हम बीइंग V4 तो हम पहले बन चुके हैं, हम खाली नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, ये फिर किसी के पास नहीं जाएगा। तो ये जब किसी के पास जाएगा ही नहीं तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। आप लोग इतना याद रखना। बहुत सारे टीचर हैं जो सिंपल सा बता देते हैं कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता ही नहीं। वो क्यों नहीं बनता है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बताओ इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लोग ये बताओ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना। आप लोगों को नोट पता कहाँ पर मिलेगी इसकी, आप लोग नोट्स जरूर ले लेना ताकि वहां से आप लोग प्रैक्टिस अपना रिवीजन अच्छे से कर सको। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को ये जो लोगो दिख रहा होगा इसी लोगो अगर आप जाओगे टेलीग्राम पर तो वहां पर आपको इंग्लिश बाय आजाद, नहीं तो आपको जो वीडियो देख रहे हैं ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।